हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आज अपने शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 2 में आपने पहले एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 में आपने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा। आज जो अपने शुरुआत कर रहे हैं वो बुशमैन जनजाति के बारे में करेंगे। बुशमैन जनजाति के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा कि अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में निवास करने वाली एक आदिवासी जनजाति है जो वहाँ पर फैले मरुस्थल में मुख्य रूप से निवास करती है। बुशमैन को कई नाम से जानते हैं, जैसे सान, रवि या बसारवा के नाम से भी जानते हैं। और वर्तमान में इनकी जनसंख्या लगभग कम भी हो गई है। पहले तो जनसंख्या काफ़ी थी, मगर अब लगभग 10,000 के करीब ये लोग रह गए हैं। और ये लोग हैं वो एक कबीले के रूप में रहते हैं। और इन कबीलों में जो हैं उनकी संख्या 20 या 20 से कम होती है। ये लोग मुख्य रूप से शिकार करने का काम और भोजन संग्रहण का काम यानी आखेटक और खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं। इन लोगों के बारे में बात की जाए तो ये इनका कद होता है वो छोटा होता है, यानी नाटे कद के होते हैं। यह कहने का मतलब ये है भी निग्रेटो प्रजाति से इनका संबंध है। इनका जो निवास क्षेत्र है वो मुख्य रूप से बात की जाए तो अफ्रीका के 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में स्थित है। ये लोग कहता है यहाँ मुख्य रूप से बात की जाए तो अगर अपने इनके खाद्य आपूर्ति के बारे में या पशु जनित भोजन की आपूर्ति के बारे में बात करें तो यह प्रदेश अधिक घनी है। आज बुशमैन मुख्यतः कालारी मरुस्थल और दक्षिण अफ्रीका या दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों में फैले हैं। ये मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देशों में निवास करते हैं। कालारी मरुस्थल के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना हो तो यहाँ की भूमि है वो उबड़ खाबड़ है और यहाँ की जलवायु है वह अर्धउष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यहाँ का औसत जो 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। तापमान वर्ष भर यहाँ ऊंचा रहता है। रातें अपेक्षाकृत यहाँ पर ठंडी होती है। ग्रीष्मकाल लंबा चलता है, शीतकाल बहुत छोटी अवधि का होता है। जैसे हमने पढ़ा था एस्किमो जनजाति में, वहाँ थोड़ा उल्टा था, रातें वहाँ लंबी होती थी, दिन छोटे होते थे। मगर बुशमैन जनजाति में थोड़ा उल्टा है, ग्रीष्मकाल लंबा होता है, शीतकाल बहुत छोटी अवधि का होता है। यानी कहने का मतलब रातें ठंडी रहती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिन में तापमान यहाँ पर ऊंचा रहता है। कहता है बुशमैन निवास क्षेत्र में घास के मैदान या कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का इनको जो तरबूज होता है जिसे त्यामा बोलते हैं, ये तरबूज को क्या बोला जाता है? त्यामा। ये आप लोगों ने याद रखना है। शुष्क क्षेत्रों में जो तरबूज होता है उसे क्या कहा जाता है? त्यामा। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, शुष्क क्षेत्रों में बुशमैन जनजाति में जो तरबूज होता है उसे क्या कहते हैं? त्यामा। कहता है इस त्यामे की सहायता से वो क्या करते हैं? अपनी जलपूर्ति करते हैं। मानव और पशु सभी को मुख्य रूप से उसकी ज़रूरत होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी सभी प्रकार के जंतु हैं, जानवर हैं, सभी प्रकार का काम होता है। कहता है यहाँ मुख्य रूप से हिरण हैं, बड़े कोदू हो गए, स्टेनबॉग हो गए या गनु खरगोश हो गए, जिराफ हो गया, सुरमर्ग है, जैबरा है, जंगली बिल्ली, वन बिलाव या लकड़बग्गा, शियार, ये सभी प्रकार के जीव यहाँ मिलते हैं। इसकी एक बड़ी खूबी और है, यहाँ पर एटोसा नाम काफ़ी फेमस है। दुनिया का बहुत बड़ा एक पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो है एटोसा, वो इसी क्षेत्र में स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है एटोसा कहाँ है। तो एटोसा बुशमैन जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वहाँ पर एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उसका नाम है एटोसा। इसके अलावा इनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में बात करें तो कहने का मतलब है भी उनका जो शिकार करने की प्रणाली बोल दें अपने, या फिर ये कह सकते हैं भी उनका भोजन है वो क्या है, उनके वस्त्र हैं, उनके निवास गृह कैसे हैं, उनके औजार बर्तन क्या हैं। तो इनके बारे में बात की जाए तो यानी आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में यानी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात की जाए तो ये लोग मुख्य रूप से आखेटक होते हैं।
और ये लोग तीर कमान और भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसाने का भी काम करते हैं ये। अब फंसाने का काम अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे कीचड़ में क्या करेंगे, ये दसाकर फंसा लेंगे, फंदों में फंसा लेंगे, गड्ढों में गिरा कर जैसे भगाते हैं, आगे गड्ढे खोद लेते हैं, फिर वो जानवर गड्ढों में गिर जाते हैं, वैसे पकड़ लेते हैं। या फिर कई बार क्या करते हैं, जैसे उनको जहर या विषाक्त तीर चलाकर मारकर फिर उसको खाते हैं। कहता है जो भी परिवार है, प्रत्येक परिवार अपना भोजन समय प्राप्त करता है, और ये लोग जंतुओं की बोली की जो नकल करने में बहुत निपुण होते हैं। ये एक इनकी खासियत है। ये लोग क्या करते हैं, जंगलों में छुप जाएंगे और उनकी नकल करेंगे बोली की, और बोली की नकल करेंगे तो वो जंतु इनके जाल में फंस जाते हैं और उनका शिकार करते हैं। तो ये एक इनके पास एक अद्भुत कला है। तो आप लोगों को याद रखना है ये भी, जंतुओं की बोली की नकल करने की निपुण कला किस में होती है, तो कौन सी जनजाति में होती है, बुशमैन जनजाति में। बात करें इनके भोजन के बारे में, तो भोजन के बारे में बात की जाए तो एस्किमो जनजाति है वो मुख्य रूप से जो सर्वभक्षी है, अभी हमने पढ़ा भी मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन ये ग्रहण करते हैं। और इनके बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये लोग हैं, ये खाते भी ज़्यादा हैं, क्योंकि कई बार इनके पास ऐसी कंडीशन होती है कि कई बार इनको शिकार ही नहीं मिल पाता, और शिकार मिलता है तो वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड भी होते हैं। या ये बात करें तो खाने की बात करें तो उनमें एक छोटा सा उदाहरण है भी, कहता है एक बुशमैन है वो आधी भेड़ तक एक बार में खा जाता है। तो मतलब इनकी खाने की क्षमता बहुत बड़ी होती है। या जिन्होंने मछली है, पौधों की जड़ें हैं, बेरी है, शहद है, किसी भी प्रकार का भोजन है वो इनका मुख्य अंग रहता है। दीमक है, चींटियाँ हैं, या उनके अंडे हो गए, इनसे भी वो भोजन ग्रहण करते हैं। ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि इनका भोजन ताज़ा है या बासी है, जैसा मिला वैसा खा लेंगे। मरा हुआ जीव को इसी के द्वारा शिकार किया हुआ मिल गया, चाहे 1 दिन का है चाहे 2 दिन का है, वो खा लेंगे। उष्ण जलवायु के कारण भविष्य के लिए भोजन को संचित करने पर कोई ये ध्यान नहीं देते। जैसा भोजन इनके पास है उसको अधिक से अधिक खाने की कोशिश करते हैं। बात की जाए इनके क्लोथ्स के बारे में, वस्त्रों के बारे में, तो वस्त्रों में ये लोग हैं वो मुख्य रूप से बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष एक तिकोना सा लंगोट पहनता है, और जिसकी नोक है वो टांगों के बीच से होकर पीछे की तरफ जाती है। जैसे अपने यहाँ धोती सी पहनते थे, इसी तरीके से उनका तिकोना एक लंगोट होता है, और उसकी एक नोक खींचकर पीछे की तरफ बांधते हैं। कहता है स्त्रियाँ सामने में पीछे की ओर कमर में बांधकर चमड़े और चौकोर के एप्रन लटकाकर पहनती है। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है। ये थोड़ा याद रखना है आपको, चोंगा क्या है। तो चोंगा क्या है, स्त्रियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र है बुशमैन जनजाति में, जिसे चोंगा कहते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, क्रोस। ये भी आपको याद रखना है, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, क्रोस। किसको कहते हैं, चोंगा को। कहता है यह वस्त्र व बिस्तर बंद दोनों में ही होता है। इसी क्रॉस में वे अपने शिशु और संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती है। बुशमैन चमड़े की टोपी और जूतों को भी काम में लेते हैं। बात की जाए इनके निवास गृह के बारे में बात करें तो ये लोग हैं गुफाओं में, मुख्य रूप से जो चट्टानें होती है, पथरीला भाग है, वहाँ पर गुफाएं होती है, और उन गुफाओं के अंदर ये लोग रहते हैं। अगर उनको खुला स्थान मिल जाए तो खुले में ये क्या करते हैं, कड़ी टहनियाँ होगी, घास है, जानवरों की खाल है, उन्हें गुमदाकार झोंपड़ी बना लेते हैं। जैसी एक झोंपड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार की वो झोंपड़ी बना लेते हैं, और उस झोंपड़ी में ये लोग हैं वो मुख्य रूप से रहते हैं। या गांव के बेरफ में लगभग 8 से 10 झोंपड़ियाँ इनके पास होती है। गांव का बेरफ का मतलब ये है भी गांव का एक समूह है छोटा सा या इलाका, जिसमें 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती है, उसे बेरफ बोलते हैं गाँव का। इसके बाद बात की जाए औजार और बर्तनों के बारे में बात करें, यानी कहने का मतलब उनका मुख्य रूप से जो शेल्टर है वो किस प्रकार का है, यानी उनके उसके साथ साथ अपने बात करते हैं विपन और अटलेंसिस के बारे में। तो फिर मुख्य रूप से विपन के बारे में बात की जाए, यानी औजार और बर्तनों के बारे में बात की जाए, तो आपने यही पढ़ा भी ये लोग हैं वो मुख्य रूप से शिकार करने का काम करते हैं। तो सीधी सी बात है, इनके पास तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड, ये मुख्य रूप से हथियार होते हैं। ये विष बुझे तीरों का भी प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर
तीर के अग्रभाग में लगा लेते हैं और फिर उसी से शिकार करते हैं। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को मार गिराते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है, यानी तीर कमान के मामले में ये बहुत निपुण होते हैं। पेड़ों की छालों से रस्सी बनाते हैं, रस्से लमक जाते हैं, उनसे उनके ऊपर ही शिकार करते रहते हैं, या कहने का मतलब रस्सों का प्रयोग करते हैं छालों के बनाए हुए। कहता है इसके अलावा इनके पास बर्तन तो बहुत नाम मात्र के होते हैं। आपने अभी पढ़ा भी शुतुरमुर्ग इनके पास है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है और उस अंडे के बारे में ये क्या करते हैं, पानी रखने का भी काम करते हैं, उसे आभूषण भी बना लेते हैं। तो इस प्रकार के इनके पास बर्तन है। हिरण की खाल की थैली व लकड़ी के प्याले, इनके अन्य कई बर्तन प्रकार के बर्तन होते हैं। बात की जाए इनके समाज और संस्कृति के बारे में, तो कहता है ये लोग हैं सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है, मतलब समूह बनाकर रहते हैं। अभी पढ़ा हमने शुरुआत में भी 20 या 20 से कम लोगों का एक समूह बनाकर रखते हैं, तो एक छोटा सा दल होता है। बुशमैन की धार्मिक परंपराएं हैं, संस्कार हैं यानी कलाएं हैं, वो प्राणियों और प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। ये लोग जादू टोना भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। बुशमैन दो भावनाओं में विश्वास रखते हैं, एक जो पूर्व में रहता है, यानी उनके दो भगवान हो गए। दो तरीके से इनके मन में भावनाएं बसी हुई है भगवान के प्रति। क्या है, वो कहते हैं दो प्रकार का भगवान है। क्या है, एक जो पूर्व में रहता है, दूसरा जो पश्चिम में रहता है। मतलब कि भगवान वो कहते हैं भी दो है, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। जैसे सूरज कहाँ से निकलता है, पूर्व से, और छिपता कहाँ है, पश्चिम से। तो दो प्रकार के भगवान मानते हैं इनको। इसके अलावा कहता है इनमें जो बीमारियां हो जाए या कई बार प्रेतात्मा या इस प्रकार की समस्याएं हो, तो ओझा जो अपने जैसे अपने किसी को ये जादू टोना वाला हल करने वाला व्यक्ति जिसे बोलते हैं, तो उसको ओझा बोलते हैं ये। और ओझा ये लोग मानते हैं भी जो ओझा है वो ही इनकी समस्याओं को सॉल्व करता है। तो आप लोगों ने याद रखना है, यानी ओझा कौन है, तो जादू टोना और जो प्रेत आत्माओं वाली कंडीशन है उनमें जो काम करने का काम करेगा, यानी उसे क्या कहेंगे, ये ओझा। इसके अलावा कहता है मुख्य रूप से ये लोग हैं, बात की जाए तो ओझा इनकी बीमारियों और प्रेतात्माओं से छुटकारा दिला गया। इनकी जो चट्टानों पर की गई पेंटिंग जो सर्वप्रसिद्ध है, ये एक बहुत बड़ी इनकी खूबी है। और वर्तमान में अंडों की जो खोल वगैरह हैं जिसे, उससे आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि इनके प्रमुख आजकल वर्तमान में चलने वाली क्राफ्ट वस्तुएं भी हैं जो ये बनाते हैं और उनको बेचते हैं। बात की जाए इनके वातावरण समायोजन के बारे में, यानी कहने का मतलब ये है भी एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट, या ये कह सकते हैं वातावरण के साथ इनका समायोजन। कहता है इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है, क्योंकि बासा भोजन खा रहे हैं तो आपको पता ही है भी किस तरीके की स्थिति होगी। थोड़ा सामान, कम बच्चे, अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहने की एक जो आबादित स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है, ये एक इनकी थोड़ी सी खूबी है, क्योंकि वो देखते हैं भी आगे होने वाले बच्चे को भोजन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो इस प्रकार की संभावनाएं ये देखकर ही शिशु को जन्म देते हैं। तो शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा अल्पवयस्कों की हानि न पहुंचाने को ध्यान रखते हैं। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग भी करते हैं। शिकार किए गए पशु के प्रत्येक भाग को काम में लेते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो बुशमैन लोगों ने अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन कर रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो उस वातावरण के साथ ये चल ही नहीं पाते। तो ये एक इनकी बहुत बड़ी खूबी है, जिस प्रकार का इनके पास वातावरण है उसके साथ चलते हैं ये। क्योंकि आपको पता है भी यहाँ की कंडीशन ऐसी है, बुशमैन लोगों के पास पानी की कई बार कंडीशन होता ही नहीं, तो पानी के अभाव में भी ये लोग मर जाते हैं। या ये करें भी ये मुख्य रूप से जंगल पर डिपेंडेबल हैं, यानी मांस वगैरह मिल गया तो खा लिया, शिकार है तो खा लिया, अपना जीवन यापन कर लिया, उसी को सहायता से जो अपनी दैनिक क्रियाएं हैं सारा काम उसी से ले रहे हैं। तो कहने का रूप ये है भी ये लोगों ने क्या किया, वातावरण के साथ समायोजन बहुत अच्छे से किया है। बात की जाए आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में, यानी जो वर्तमान में कंटैक्ट विद मॉडर्न कल्चर के बारे में,
तो वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोगों के जीवन शैली बाह्य संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिमकालीन कृषि करने लग गए। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय भी करने लग गए। इनके पहनावे में भी भारी बदलाव आया है। यूरोपियन लोग यानी बांटू और जो हंटियन लोग हैं उनके बारे में, लोगों के बारे में ये जो है बात कर रहे हैं भी, इन लोगों के जो आक्रमण से हुए या उनके लोगों के संपर्क में आए हैं, जिसकी वजह से लगातार इनकी संख्या वो है वो घटती जा रही है और इनके आवास हैं वो संकुचित होते जा रहे हैं। तो अपने ये कह सकते हैं, इस प्रकार हमने दो जनजातियां पढ़ ली, एस्किमो और बुशमैन। आज हमने बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ा। तो आप लोगों को अब बुशमैन जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ना है। एक बार जो आपकी बुक है उसकी रीडिंग करें और उसके बाद आपको बुशमैन जनजाति पर एक बिग क्वेश्चन यानी लार्जेस्ट जो क्वेश्चन है वो आपको लिखना है। उसमें आपने ये लिखना है कि बुशमैन जनजाति का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। पहला 1 नंबर निवास क्षेत्र, 2 नंबर आर्थिक क्रियाकलाप, 3 नंबर समाज और संस्कृति, 4 नंबर वातावरण समायोजन व आधुनिक संस्कृति से संपर्क। ये 4 पॉइंट्स में आप लोगों ने वर्णन करना है। और 2 जनजातियां आप लोगों के पास हो चुकी है। अब इन 2 जनजातियों को आप लोगों ने याद भी करना है, लर्न भी करना है, और जिसके लिए मैं आपको कभी भी कॉल कर सकता हूँ। तो इसको याद करें और अच्छे से तैयार करें। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स लिसन मी। राइट ए जियोग्राफिकल ऐसे ऑन एस्किमोस एंड बुशमैन ट्राइब। बात समझ आ गई होगी। आप लोगों को एस्किमो और बुशमैन जनजाति की एक ज्योग्राफिकल कंडीशन पर लेख लिखना है। बात की जाए तो एक विस्तृत क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चन आप लोगों ने राइट करना है और उसको लर्न करना है। दैट्स ऑल। थैंक यू।